हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है नंबर सिस्टम का ये आपका सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वो जो नहीं देखे हैं वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। और एक और पार्ट आएगा, टोटल 3 पार्ट में इसका वीडियो पूरा कंप्लीट होने वाला है नंबर सिस्टम का। तो तीसरे पार्ट में जो 2022 में ऑनलाइन जितने एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगी कि आपका मैथ का, हिंदी का, सीडीपी का, ये जितने भी सब्जेक्ट है सभी का एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, जहाँ से आपको वीडियो देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं और सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए इच्छुक है वो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका फिर फेस वैल्यू से और पैलेस वैल्यू से रिलेटेड है। देखिए 24 और 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखिए 24 और 24 में आपका 2 कितना बार दिया हुआ है, तो 2 आपका 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस 2 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 0, 3 0 पड़ेगा। इस 2 के लिए अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 पर 1 0 और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 2 0 2, मतलब 20 20 हो जाएगा। तो ये आपका किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों को गुणा करने पर इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। तो चलिए ये दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ देंगे और क्या जोड़ा जाए कि 1 4 4 1 4 प्राप्त हो। तो पहले तो गुणा करेंगे, गुणा करिए 1 0 14 इकाई 14, फिर 14 इकाई 14, अब प्लस x बराबर 1 4 4 1 4। अब x हमें निकालना है तो इसे उधर ले जाके घटा देंगे। अब घटाइए 0 4 1 4 1, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, ये बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 274। करने का मतलब है ये दोनों के गुणनफल में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 14,414 आएगा, तो आप कहेंगे 274, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए ठीक है। अब देखिए बार बार आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, गुणनफल वाला में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, और स्थानीय मान और जातीय मान। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान का हमारा ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। और देखिए इस पे ये भी है, तो इसे भी आप क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, तो इस पे भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 से 30 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए 1 से 30 तक में कितने हो जाएंगे, तो 1 होगा 2, फिर 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, फिर 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं ये, टोटल अभाज्य संख्या कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। तो ये आपका किस में है, ऑप्शन ए में है। देखिए इसमें कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में आपका कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो इसमें आपका होता है 1 से लेकर 100 तक में, और एक आपका पूछा जाता है कि 1 से लेकर के आपका 30 तक तो है ही, 25 तक में, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी, तो ये होता है
25 होता है। ठीक, कितनी संख्या होती है तो 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक में कितनी संख्याएं होगी तो ये होता है 15 होता है संख्या। और 1 से लेकर 25 तक में तो देखिए 30 तक में हमारा कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। 25 तक पूछा है तो इसका मतलब 23 तक ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका संख्या 9 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से 104 गुना 50 के बराबर क्या है। अब देखिए 104 गुना 50, अब 104 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 चौका 20, 2 बच गया, 5 गए 5 2 7, मतलब 7200। अब 7200 के इक्वल में कौन सा होगा, तब देखिए 0 5 चौका 20, 5 गए 5 2 7। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना करिए, अब गुना करके ऑप्शन आपको, ठीक है, तो इसे गुना करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे जो है 5200 होगा। अब देखिए 5200 कौन सा इसमें आएगा, अब चेक करेंगे तो देखिए इसे जब गुना करेंगे तो ये कितना होगा 500, इसमें जब जोड़ेंगे 5 चौका 20 तो ये तो 520 होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जब इसे गुना करेंगे तो 500, अब 500 में आप जोड़ेंगे कितना, 5 चौका 20 200, तो ये तो 700 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जब इसे गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे तो 2000, ये और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000, अब प्लस जब इसे गुना करेंगे तो 5 चौका 20 200, तो 5000 में जब 200 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा, जो कि हमारा इसका गुणनफल कितना है 5200। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें 19 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, 13 से करना है, 11 से। अब 15 से डिवाइड करने के लिए मतलब 5 और 3, तो 5 से डिवाइड करने के लिए यूनिट डिजिट तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इससे तो होगा नहीं। 11 से चेक करते हैं तो देखिए 11 से अल्टरनेट संख्या का सम हम लोग निकालते हैं और अंतर करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15, और 3 1 कितना होगा 4, जब डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा। तो आपका ये संख्या किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होगा, ना कि 19 से और 13 से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब देखिए 25 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट जो है, लास्ट टू डिजिट जो है या तो 00 होना चाहिए या 25 के पहाड़ा का संख्या होना चाहिए। कहने का मतलब या तो 25 हो या तो 50 हो या तो 75 हो, इस तरीके का होगा, तभी वो संख्या क्या होगा 25 से डिविजिबल होगा। अब देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट आपका 55 है, ये नहीं होगा। इसका 70 है, ये नहीं होगा। अब यहाँ 85 है तो ये भी नहीं होगा। 50 है तो आपका कौन सा हो जाएगा डिविजिबल 25 से, ऑप्शन नंबर डी 7150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 करोड़ बराबर है। अब देखिए ये सब लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन सब है, बहुत ही आसान से बना सकते हैं। 1 करोड़ बराबर कितना होता है, तो आप आराम से कह सकते हैं 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए दशमलव वाला जो है 1362.05। देखिए दशमलव के इधर जो हम लोग पढ़ते हैं इसे इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई पढ़ते हैं, इसे सैकड़ा पढ़ते हैं, इसे हजार पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब दशमलव के बाद जब पढ़ रहे होते हैं तो इसे बोलते हैं 10वां, फिर इसे बोलते हैं 100वां। क्यों? क्योंकि 0.5 लिखते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ये 10 होता है, इसलिए 10वां 100वां 1000वां ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 5 का आपका स्थानीय मान निकालना है वो दशमलव के इस पार है राइट साइड में, तो 5 तो लिखेंगे और 5
कैमे पे है, तो ये 10वां ये 100वां पर है, तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो 5/100, तो 5/100 तो आपका कोई दिया नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 100वां लिख सकते हैं। 100वें पोजीशन पे है 100वां, तो 100वां कहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है। देखिए पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपका पॉइंट्स वाला भी है और सिंपल भी है। सारे के सारे मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन कलेक्ट करके बना दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अब देखिए ये तो दूसरे तीसरे का भी क्लास का भी बच्चा बना सकता है। अवरोही आरोही, देखिए अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। तो आपको क्या करना है, अवरोही निकालना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक, तो डिसेंडिंग में है कि सबसे बड़ा वाला संख्या पहले लेंगे, फिर छोटा, बड़े से छोटा की तरफ, बड़ा वैल्यू से छोटा की तरफ जाना है। ठीक, तो इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो देखिए जब चारों ऑप्शन मिला रहे होंगे तो यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 और यहाँ 3, सभी का 3 डिजिट मिल रहा है। आगे देखेंगे तो ये 35 है, ये 37 है, ये 36 है, ये भी 36 है। अब देखिए 35, 37 और 36, 36, तो इसमें 37 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अब 37 से छोटा कौन होगा, 36। अब 36 में देखिए 3657 है, 3675, तो ये होगा, तो इसके बाद ऑप्शन 4, तो इसका मतलब ये हट गया, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 करोड़ बराबर है, फिर वही वाला क्वेश्चन 1 करोड़ बराबर पूछा था, यहाँ 10 करोड़ पूछ लिया, तो 10 करोड़ देखिए 10 गुना करोड़ पर कितना हो जाता है, जीरो की संख्या 7 हो जाता है। जब इसे हम लोग लाख में दिया है ऑप्शन या हजार में दिया है, तो देखिए अगर लाख में इसे चेंज करेंगे तो 10 का पावर 5 हम लोग लाख पढ़ते हैं, तो यहाँ तो 2 जीरो हमारा बाकी रह जाएगा। इसे अगर आपस में गुना करेंगे तो 1000 होगा, और इसको हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, लाख पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1000 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 24 और 24 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल, तो इसमें 24 और 24, अब इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 400, और इस 4 का स्थानीय मान लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 ही होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 404, इधर से भी पढ़ेंगे 404, इधर से भी 404, कितना अच्छा आपका डाटा दिया है, संख्या है। तो देखिए 404 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जोड़ना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जितने भी ये संख्याएं दिए हुए हैं पूर्णांक में, सभी को आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आएगा 1 2 3 4, आपका बच गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना बचा हुआ है। ठीक, अब 1 2 3 4 प्लस ये आधा ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, फिर ये हाफ ये हाफ, दोनों मिलके 1, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 6, तो 1236 आपका किसमें है, इसमें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, देखिए a का पावर b बराबर दिया है 125, और आपसे पूछ लिया है अब कि b का पावर a बराबर व्हाट, क्या होगा। आप क्या करेंगे, अब जब a का पावर b, इसे जब तोड़ रहे होंगे तब 5 का पावर क्या होगा, 3, क्यों, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करेंगे हमारा 125 होगा। अब देखिए इसमें आप b को इससे रिलेट करिए और a को इससे, क्योंकि बेस के बराबर पावर के बराबर, तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अब b का वैल्यू है आपका 3 और a का वैल्यू है 5। इसका मतलब है 3 को कितना बार गुना करना है, तो 5 टाइम गुना करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब जब इसको गुना कर रहे होंगे 3 3 9 3 27 81 81, तो यह होता है आपका 223।
243। तो आपका ऑप्शन किस में है? तो 243 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए डिविजिबिलिटी रूल से आपका एक क्वेश्चन आ गया। डिविजिबिलिटी रूल का भी है एक वीडियो, आप लोगों को मैं बना दूंगी, जिसपे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन सब आते हैं वो सारे के सारे आपका कवर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है 62532915, यहाँ ए दिया हुआ है, चलिए ए लिख देते हैं। कहता है कि 6 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या है 6 से पूरा का पूरा क्या है? डिविजिबल है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि डिविजिबल है, तो हम ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं? इन चारों ऑप्शन में से क्या रखेंगे? ठीक है, अब देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, क्यों? क्योंकि 6 का ही तो फैक्टर है आपका 2 और 3, तो जो संख्या 2 से पूरा कटे और 3 से भी पूरा कटे वो संख्या 6 से भी कटेगा। अब देखिए 2 से कटने के लिए क्या होता है उसका रूल? तो 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट जो है आपका क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए, या तो 0 या तो इवन नंबर। और 3 से कटने के लिए सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 से कटने के लिए यहाँ क्या रखेंगे तो कटेगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या? या तो एक 0 आप रख सकते हैं, या तो आप 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, कुछ भी। ठीक, तो इसमें से आप देखते हैं 3 का रख के कि कौन सा उसमें सुटेबल होगा। अब देखिए 3 से कटने के लिए तो 3 पुराइए, 3 पुराएंगे तो देखिए 3 के पारा में 6 आता है, 6 हटा दिए। 3 के पारा में 3 आता है, 3 हटा दिए। 9 आता है 3 के पारा में, आता ही है। चलिए 5 और 1 6 हो गया, तो ये भी आपका 3 के पारा में आ गया। अब देखिए 5 बचा 2 2, तो 2 2 4 और 5 9, तो 9 भी आपका 3 के पारा में आता है। मतलब सभी को जोड़ेंगे भी तो आपका कटेगा 3 से, तो सबको ना जोड़ करके हम पार्टिकुलरली अलग अलग भी 3 के पारे का अगर कोई संख्या आता है तो हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड में। अब देखिए आपका ए बच गया। ठीक है, तो अब बताइए 3 से डिविजिबल होने के लिए या तो यहाँ 3 रख सकते हैं, या फिर 6 रख सकते हैं, या 9 रख सकते हैं 3 के पारे का संख्या। अब देखिए कंडीशन ये है कि हम यहाँ जो भी रखेंगे वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 0 रख दिए तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 0 हट जाएगा। चलिए अगर यहाँ 2 रखें तो 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 भी नहीं रखेंगे, और 3 रखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगर 6 रखते हैं तो देखिए 6 जो है आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 इवन नंबर है, और 6 जो है 3 के भी पारा में आता है, तो आपके ए की जगह क्या रखना होगा? 6 रखना होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ए की जगह पे आप क्या रख दीजिए? 6 रख दीजिए, वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 के अभाज्य गुणनखंड है। कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है इन सब किस कौन से ऑप्शन को गुना करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा? 720 आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 देखिए 5 और 2 दिया रहे तो आराम से 0 बना लीजिए, तो एक तो 0 है ही। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इधर 9 हो गया, तो इधर 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो 8 गुना 9 गुना 10, तो 8 9 72 और 0, तो 720 हो रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको 1 से लेकर 10 तक जोड़ा हुआ है, माइनस किया 50, तो इसके लिए क्या बनता है? जब नेचुरल नंबर को n टाइम्स तक जोड़ते हैं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब चलिए यहाँ पे 10 तक दिया है तो 10 गुना 11/2 माइनस 50 लिखेंगे, इससे इसको काटिए 5 बार में, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 50, कितना आएगा आंसर आपका? 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर स्थानीय मान से है, 2 का स्थानीय मान क्या है? तो देखिए 3.4625 है 2 का स्थानीय मान, तो 2 तो लिखेंगे आप, 2 का देखिए 10वां 100वां 1000वां, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन किस में है? सी में।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। देखिए 4 अंकों की अधिकतम मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है बड़ी संख्या, ये हो जाएगा 9 9 9 9, 4 को 9, और न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी संख्या, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये दोनों का योगफल पूछा है, जोड़ दीजिए, तो 9 9 9 9 1 10, ये किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होती है। देखिए आपका जो है 4 ऐसे मनहूस संख्या है, कौन कौन, तो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 ऐसे मनहूस संख्या है जो कि कहीं पे भी होगा और स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो आपका 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, 2 यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, 3 नहीं आएगा यूनिट डिजिट पे, 7 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 से 99 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए 9 से 99 और 3000 के बीच में लिखा है। देखिए बीच लिखा रहे और तक लिखा रहे तो उसी में कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ अच्छे से समझना है, बीच का मतलब होता है कि आपको 9 से 99 नहीं लेना है और 3000 भी नहीं लेना है, तो लेना क्या है, तो इससे एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसे ही करते करते आपका 2999 तक लेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, पहला टर्म मान लेते हैं ए और लास्ट टर्म को मान लेते हैं एल। ठीक है, और सभी में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो सभी में 1 का डिफरेंस हो जाएगा, तो डी बराबर 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इस तरीके का सीरीज बने तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है 2999, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1000 प्लस n माइनस 1, n टर्म्स की संख्या, ये कॉमन डिफरेंस 1 है। अब 1000 इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1999 बराबर n माइनस 1। अब जब n निकाल रहे होंगे 1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो गई, तो 2000 हो जाएगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ये कर देता कि तक लगा देता, मतलब 9 से 99 से 3000 तक 4 अंकों की संख्या, तब आपका 2000 नहीं होता, एक 3000 भी आपको लेना पड़ जाता है, तब उस कंडीशन में कौन सा आंसर देते हैं 2001 आंसर देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए अगर इसको भी और शॉर्ट में बनाना है तो एक और है इसका तरीका, क्या करेंगे 3000 और उसमें से 9 से 99 माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1002 होगा। अब देखिए 2001 हो गया। अब 3 अंकों की संख्या तो हमें लेना ही नहीं था, उसे तो घटा ही रहे थे, और इधर 4 अंकों में आपको 3000 लेना नहीं था, तो 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2000। तो आप इससे भी बना सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 5 करोड़ 9 लाख ये अक्षर में लिखा हुआ है, आपको डाटा में लिखना है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। चलिए करके बता देते हैं। 5 करोड़ तो 5, या फिर इसी से मिला लीजिए 5 करोड़, तो देखिए इस सभी का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 तो है। चलिए 9 लाख, तो 9 लाख किस में है, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 9 लाख यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 9 लाख आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए। चलिए अब है 4000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए 4000 है, इसमें तो 4000 नहीं है, तो ये हट जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए 4900, तो 900 भी है, और 88, तो 88 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 5 धन रूट संख्या होगा। तो देखिए रूट संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए 5 प्राइम नंबर, तो शुरू में 5 प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। सभी का सम पूछा है, जोड़ पूछा है, योगफल, तो जोड़ दीजिए। 11 और 7 18, 5 23, 3 26, 2 28, कितना हो जाएगा आंसर? 28। अब देखिए इसमें आपके 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, तो 1715.271। अब देखिए 2 बार 7 7 दिया है, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 लिखेंगे। राइट साइड में कितने डिजिट? 1 2, तो 2 जीरो लिखेंगे। दशमलव के बाद वाला इस पर नहीं लिखते हैं। इस 7 के लिए कितना हो जाएगा? तो 7 डिवाइडेड बाई 20, 100। अब देखिए तो ये हो जाएगा 0.07। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.07। तो यहाँ 0 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, ये बचेगा आपका 9, और ये बचेगा 9, ये 6, तो 699.93, 699.93। ठीक है, चलिए तो आज 23 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें 2022 के जितने भी नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन होंगे जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। ठीक है, तो उसे भी देखना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी चैप्टर पे इसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसके बारे में भी हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।